जब भी कोई खातून, कोई लड़की किसी अंकल या किसी लड़के को या किसी भी मर्द को मोहब्बत का इजहार करती है, उसको पसंद करती है, तो उस मर्द को, उस अंकल को ये लगता है कि शायद दुनिया का सबसे बेहतरीन, हसीन तरीन, खूबसूरत तरीन इंसान वही है। जबकि मशहूर अफसाना निगार कृष्णचंद्र ने कहा है अपनी एक किताब में कि हमेशा औरतें गधों को पसंद करती हैं, अक्लमंद को तो वो पसंद ही नहीं करती। लेकिन आज जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत खासम खास मेहमान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत अच्छे शौहर हैं, बहुत अच्छे वालिद हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं। ये कंप्लीट पैकेज के साथ वन ऑफ आवर सुपरस्टार्स जनाब फहद मुस्तफ़ा साहब जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? खैरियत है? बड़ा मुश्किल है आपको पकड़ना। नॉट एट ऑल, मैं तो खुद पकड़ा गया। डॉन डॉन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं खुद कह के आया हूँ इस शो में, क्योंकि मैं देखा नवी भाई का शो और अरे अल्लाह अकबर। बहुत सारे लोग हैं जो इंटरव्यूज करते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं करना चाहते, वो कुछ कंट्रोवर्सी निकालना चाहते हैं। अरे और आपको इंटरव्यू देना हमारे लिए अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। थैंक यू वेरी मच, वी आर रियली ऑनर्ड कि इतनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। क्यों कर लिया है खुद को इतना मसरूफ? मैं कहाँ मसरूफ हूँ भाई, डेटें आपकी नहीं मिलती है, मैं तो सारे नहीं एक्चुअली मसरूफ नहीं हूँ, बस किस्मत मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ रखी है कि लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो एट अ टाइम 10-10 चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन वो नोटिस नहीं होते। कुछ एक्टर्स हैं जो एक काम करते हैं और वो नोटिस हो जाते हैं और लगता है कि जी ये बहुत काम कर रहे हैं। सो वी हैव बीन ब्लेस्ड दैट वे। माशाल्लाह। मुझे ऐसा लगता है, आप, फैसल भाई, मैं, ये शुरू से ऐसा रहा है कि जो जी भी बिल्कुल, काम हमेशा माशाल्लाह। लगता है कि स्क्रीन पे, हालांकि काम इक्का दुक्का ही चल रहा होता जी है, बिल्कुल ऐसे ही बट है। लोग क्योंकि उसको फॉलो करते हैं, आई थिंक ये अल्लाह की एक ब्लेसिंग ही है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक का आप पे ऐसे ही आमीन कायम आमीन रखे। हम आमीन। सबकी दुआएं हैं जी, बिकॉज यू आर द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। माशाल्लाह। फहद जी, एक जर्नी है, एक सफर है जी जिसमें अप्स एंड डाउन्स भी हैं, जी एक रोलर कोस्टर राइड भी है, बहुत सारी चीज़ों पे रेजिस्ट भी किया और अल्लाह पाक ने टका के नीयतों का सौदा होता है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि फल इंसान की नीयतों का मिलता है ऐसे ही है। और अल्लाह पाक ने नवाजा है माशाल्लाह। एंड माशाल्लाह। यू आर इंडीड वन ऑफ आवर सुपरस्टार्स जी। कैसी रही जर्नी? क्या सीखा इस जर्नी से? क्या क्या समझ में आया? कितने think- लोग आजमाए, कितने लोग परखे? देखिए, सीख तो अभी भी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, बट आई नेवर प्लान्ड एनीथिंग इन माय लाइफ। यू कांट प्लान व्हाटएवर हैज हैपेंड टू मी एटलीस्ट, और ऑल द अदर एक्टर्स जिनको अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है। आप जो चाहते हैं ज़रूरी नहीं कि वैसा हो। वैसा जैसे बहुत हो। सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें शायद आपको मज़ा नहीं आता, लेकिन लोगों को इतना मज़ा आता है, तो वो डाइजेस्ट करना और उसको एक्सेप्ट करना कि मे बी आई वाज मेंट फॉर दिस, एंड देन ट्राई एंड रिस्पेक्ट दैट जो आपको, जिससे आपको इज्जत मिल रही है। तो मैं कभी लड़ा नहीं चीज़ों से। बहुत अच्छी बात। जैसे मुझे लगा कि ड्रामे मैंने बहुत किए, मैं थक गया था, तो मैं मोमना दुरैत के साथ बैठा हुआ, तो मुझे याद है, आई टोल्ड हर कि यार मुझे ना कोई ऐसा, कुछ ऐसा हो कि बस मंथली पैसे मिलें, बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्ट एवरी डे। इफ इट्स एवरी डे आई डोंट वांट टू डू इट, कि मैं रोज सुबह उठूं और मैं किसी ड्रामे के सेट पे जाऊं और मुझे मेरी मूव्स भी याद हो गई थी नवी भाई, एग्जैक्टली, बिकॉज मैं एक ड्रामा, 3 ड्रामे कर रहा था, सेम लोकेशन, मेरा बेडरूम भी सेम था, तो उसकी चादर भी कोई नहीं चेंज करता था। तो मॉर्निंग शो करना शुरू कर दिया, लोगों ने बड़ी लानतें दी कि जी ये क्यों कर लिया। ये तब भी आते थे मेरे पास बिल्कुल morning show बिल्कुल। में। मुझे बनाया उसने उसने मुझे डिसिप्लिन दिया, उसने मुझे पैसे की अहमियत समझाई। वाह। इफ यू हैव मनी तो आप, यू कैन स्टार्ट सेइंग नो टू पीपल, अदरवाइज आई वाज नॉट एबल टू डू सो दैट। ट्रू, सो राइट। तो फिर प्रोडक्शन शुरू की, एंड देन आई काइंड ऑफ डाइवर्टेड माई सेल्फ। लेकिन लेगेसी तो ये वालिद साहब माशाल्लाह, हाँ। और फिर वहां से मिली है, और फिर मैं अभी भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि एक एक्टर का ये कहना कि नहीं यार अब रोज एक्टिंग नहीं होती। मुझे देखिए, उसका रीजन है, मेरे अब्बा जब एक्टिंग करते थे तो उनको साल में 2 ड्रामे ऑफर होते होंगे, वो बड़ी मेहनत करते थे उन 2 ड्रामे। वो दौर भी तो एक ही चैनल होता था। एक ही चैनल होता था, बट देन दे यूज्ड टू वर्क हार्ड फॉर दैट 1 or 2 सीरियल्स दैट दे I वर do डूइंग, agree. बिकॉज़ दे हैड टू प्रूव अ पॉइंट हाँ,
कि ये प्रोड्यूसर या ये डायरेक्टर अगली सेमाई का ड्रामा हमें देगा या नहीं देगा, ये एक बिल्कुल बड़ी ऐसे। डिबेट हमने उनसे सुनी, अब तो ये लोगों को समझ नहीं आती होगी। हाँ बिल्कुल। आजकल के एक्टर को तो ना स्क्रिप्ट सुनना है, ना पता करना है कि क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या बैकड्रॉप है। कपड़े और पैसे, ये दो चीजें हैं जो आपको आजकल चाहिए। तो मुझे लगता है वो बड़ा फर्क हो गया है। अब एक्टिंग वो एक्टिंग रही नहीं। फिर आपके सामने हर सेट पे आपको नुमान इजाज नहीं मिलेंगे, हर सेट पे आपको। मैं अभी भी एक ड्रामा में आप ही का देख रहा था, मैं एक चीज नोट कर रहा था, पीपल लाइक सानिया आपा, पीपल लाइक सबा हमीद और दो चार और लोग हैं। इन वसीम अब्बास साहब का एक मैं सीन देख रहा था, माशाल्लाह। इनके बाद कोई एक्टर नहीं है ऐसा जो कि ये रोल्स, मैं सोचा था अल्लाह इनको बड़ी जिंदगी दे सबको, आमीन। लेकिन ये कैरेक्टर्स कौन प्ले करेगा? बिकॉज हमारे पास बैकअप तो है ही नहीं। एंड एज अ प्रोड्यूसर आई थिंक दैट कि आए ही नहीं एक्टर, लोग बहुत हैं, एक्टर्स नहीं है जो कि सपोर्ट कैरेक्टर्स को प्ले कर। सपोर्ट नहीं होगी तो मेन कैरेक्टर कहां मेन से कैसे चलेगा? बनेगा? So there is no support whatsoever. What do you think? What is the basic reason? Because everybody wants to be center of the attention all the time. It can't be. You see, my father was a supporting actor and he's a pride of performance. उन्होंने इतने awards जीते माशाल्लाह। as a support actor, वो कभी भी lead actor, and he was happy with it. So was Abid साहब, so was Mahmood Aslam जी साहब, बिल्कुल so बिल्कुल। was वसीम अब्बास साहब। आज कोई किसी को आप बोले सेट पे आप सपोर्ट एक्टर हैं, ये तो गुनाह हो गया, आपने गलत बात कर दी। अगला ड्रामा वो करेंगे नहीं आप। So everybody wants to be a center of attraction. Everybody wants to be a hero. That's a very Hero. different kind of debate altogether. You can't be. I don't think so. मैंने ऐसे ड्रामे किए जिसमें मैं आपके सपोर्ट में था, लाहासिल मैंने किया था। मैंने ऐसे ड्रामे किए जिसमें मैं फैसल भाई के सपोर्ट में था, झुमका जान, आप जी लोग बिल्कुल के बिल्कुल ड्रामे, ऐसे ही है। अब आश्ती, ये वो ड्रामे थे जिसमें हम सपोर्ट किया। बट आई एंजॉयड सो मच डूइंग दोस कैरेक्टर्स, बिकॉज कैरेक्टर को एंजॉय करें ना। आपको लगता है कि अब आर्टिस्ट की प्राइड या ईगो बड़ी हो गई है किरदार से? आई थिंक ईगो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। और फिर एक जो हमारे टाइम पे नहीं था, मतलब अभी भी हमारा टाइम है, लेकिन आई नेवर से कि हमारा टाइम नहीं था, मैं तो अभी भी कहता हूँ हमारा टाइम जो है। सबसे बड़ी चीज थी ना, जजमेंट नहीं थी। जजमेंट नहीं थी। ये बहुत परेशान भी हैं। अभी एक जुमला कहते नहीं है, उस पे रिव्यू आ जाता है। आपका केड़ा रिव्यू आया था कभी किसी का? कभी भी नहीं। अच्छा था, बुरा था, इट्स ओके, डजंट मैटर। बुरा चला जाता था, अच्छा याद रह जाता। इनको बख्शते भी नहीं। फहद मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। तो सर, जब भी कोई बच्चा घर का कोई फर्द या कोई बेटा या आता है किसी फील्ड में, तो कोई ना कोई एक बड़ों की तरफ से नसीहत जरूर होती है। यू थिंक सो कि अब्बा ने कोई नसीहत की इस काम में जाने से पहले या इस काम में आने के बाद? मेरे अब्बा ने नसीहत मुझे कभी नहीं की, बट आई थिंक उनके कुछ ऐसे एक्ट थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। लाइक मैं आपको बताऊं, टिल डेट मैंने अपने अब्बा के बारे में कभी कोई गलत बात नहीं सुनी किसी आदमी से।